व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस समय आप मार्केट का हाल देख रहे होंगे कि जो बड़े पापा है यानी कि जो मेन प्लेयर है बिटकॉइन, उसकी प्राइस में हमें लगभग 10 से 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी लगभग जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उसकी प्राइस लगभग 23,87,000 रुपए के आसपास चल रही है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप डेटा। ठीक है, और बिटकॉइन की वजह से आप सभी को पता है अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नीचे होती है तो बाकी जो अल्ट कॉइन्स है फिर उनकी प्राइस में भी ऊपर नीचे हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो पूरा मार्केट है आप देख सकते हो लाल हो चुका है। लगभग सभी कॉइन्स में लगभग 8 से लेकर 12% के बीच में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हो आप इस समय पूरा मार्केट लाल हुआ पड़ा है और कुछ कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जिसमें लगभग हमें 15 से 18% की गिरावट देखने को मिल रही है, देख सकते हो आप। और एक ये भी है थोर चेन, इसमें 22% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो भैया ये हुआ क्या मार्केट में ऐसा कि ये इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली? कल तक तो मार्केट ग्रीन था, कल तक तो यार खुशखबरें आ रही थी मार्केट में, तो हुआ क्या? अब इसका जो मेन कारण है, जो मेन मूल जड़ है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखो, आप सभी को डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी मीडिया हाउसेस है उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हर हफ्ते सैकड़ों झूठ बोलते हैं और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। तो हाल ही में जो इनका कांड हुआ है वो ये है, मैं आपको रिपोर्ट्स के थ्रू इसको बताता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बिटकॉइन को स्कैम कहा है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप कॉल्स बिटकॉइन अ स्कैम अगेंस्ट द डॉलर, यानी कि जो ये बिटकॉइन स्कैम है वो डॉलर के अगेंस्ट है और डॉलर को ही डोमिनेंट रहना चाहिए। देख सकते हो आप, यूएस डॉलर शुड डोमिनेट और बिटकॉइन एक स्कैम है, इस तरीके से इन्होंने कहा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए, इसमें अभी बिल्कुल भी रेगुलेशन नहीं है, इसकी वजह से लाखों लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इस तरीके से इन्होंने अपने बयान में कहा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पहले भी अनाप शनाप बातें करते आए हैं, इसी की वजह से इनको यूएस के प्रेसिडेंट की कुर्सी को छोड़ना पड़ा। आप सभी को इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे कांड भी करे हुए हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इनकी बदनामी हुई है कई बार। तो इन्होंने हाल ही में क्या कहा कि भाई बिटकॉइन एक स्कैम है और क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक बबल है, इस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब मार्केट का सेंटिमेंट इस तरीके से बना कि भैया सब लोग पैनिक में आ गए और फिर इसकी वजह से आप सभी को पता है मार्केट में असर देखने को मिला। लगभग 10 से 12% की गिरावट हमें बिटकॉइन की प्राइस में देखने को मिली। और जब बड़े पापा की प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी तो सारे छोटे बच्चे तो वैसे ही रोएंगे। तो इसकी वजह से सारे अल्ट कॉइन्स, डोगी कॉइन, डॉज कॉइन, कोसामा हो, एच बार हो, पोल्काडोट हो, कार्डानो, सभी के सभी अभी रो रहे हैं, यानी कि लाल हो चुका है मार्केट। तो हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि भाई बिटकॉइन एक स्कैम है। इसके अलावा एक चीज और है कि हुआ क्या था आप सभी को बताऊं, ये हाल फिलहाल इतने सुर्खियों में नहीं आ रहे थे और आपको पता है लगभग 1-2 दिन पहले जो एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट है उन्होंने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर की जैसे बता दिया था, यानी लीगल टेंडर की घोषणा कर दी थी और वो दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बनेगी जो कि इस तरीके का एक्शन ले रही है। ठीक है, तो इनको लगा कि भाई ये इस समय बढ़िया समय है, मुझे कुछ बयान देना चाहिए उठपटांग, जिससे कि थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट हो जाएगा और वापस से मैं थोड़ा सा ट्रेंड में बन जाऊंगा। तो इसकी वजह से इन्होंने इस तरीके से एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए बिटकॉइन को स्कैम बता दिया। अगर इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पता होता, ये जो नया रिवोल्यूशन है इसके बारे में पता होता, तो ये पहली बात तो इस तरीके का कुछ बयान देते नहीं। उल्टा हर हफ्ते इलॉन भैया की तरह से हमेशा ट्वीट करते रहते हैं कि भाई बिटकॉइन ये, बिटकॉइन वो, क्रिप्टो ये, क्रिप्टो वे। ठीक है, आप सभी को पता है ये एक बिजनेसमैन है, बिलियनर है, इसकी वजह से ये ट्वीट करते लेते हैं। लेकिन अभी क्या इनका पैसा क्रिप्टो में लगा हुआ नहीं है, अगर पैसा क्रिप्टो में लगा होता तो ये बिटकॉइन को स्कैम नहीं बताते। और आपको पता है अगर ये बिटकॉइन के अलावा किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करे होते तब भी ये ऐसा बयान नहीं जारी करते, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर मैं क्रिप्टो के बारे में कुछ इस तरीके से बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली जिस भी मैंने टोकन या कॉइन में पैसा डाल रखा है उसकी प्राइस भी गिरेगी, क्योंकि बिटकॉइन तो राजा है, बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो सबकी कॉइन की प्राइस गिरती है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। 99.9% मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो समझदार है, पैनिक होके कोई सेल वेल तो करना नहीं है। मार्केट में इस तरीके के सेंटिमेंट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, हर हफ्ते एक ना एक कांड होता ही रहता है, हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती ही रहती है। और भैया ये एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन आपको पता है किस तरीके से काम करते रहते हैं। तो हो सकता है सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सिर्फ ऐसा बयान दे रहे हो। एक चीज और है कि
इनके आप पिछले बयानों को देख लो, ठीक है, उसमें भी इन्होंने अनाप शनाप बातें करी हुई है। तो कुल मिला के बात ये है कि कोई भी डरो मत, ना ही कोई अभी एक्शन लो। जिस तरीके से कल आप आराम से बैठे हुए थे, इस तरीके से मार्केट को एंजॉय करो। थोड़ी देर में वापस से मार्केट वापस से ग्रीन हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये थी कि भैया पैनिक होके कुछ गलत एक्शन मत लेना, उल्टा ये आपके लिए इस समय अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। देखो अपन मान सकते हैं कि भाई इस महीने तक बिटकॉइन की प्राइस में गिरावट देखने को मिले। हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सके। बड़ी गिरावट तो क्या मतलब थोड़ा सा मार्केट डाउन देखने को मिले, लेकिन जैसे ही 1-2 महीने के बाद में बुल रन वापस से स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी बुल रन एंड नहीं हुआ है, जस्टिन सन ने ये बताया हुआ है ट्वीट करके। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा फिर बिटकॉइन की प्राइस वापस से बढ़ने लगेगी। और इस समय जो आपको डिप देखने को मिल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, शायद आगे आने वाले सालों में इस तरीके का डिप आपको नहीं देखने को मिले। डिप आएगा, ऑब्वियसली आना होता है, क्रिप्टो मार्केट है, तो क्रिप्टो मार्केट में अगर डिप आता है तो प्राइस गिरती है, लेकिन इतनी गिरेगी नहीं अब कभी, ठीक है। आगे आने वाले में 3 से 4 सालों की बात कर रहा हूं। तो अभी ये जो आपको प्राइस दिख रही है ना बिटकॉइन की, लगभग 23 लाख रुपए, 24 लाख रुपए, ये आपको उस समय याद आएगी आज से 3-4 साल पहले कि यार जिस तरीके से हम बातें करते ना कि आज से 5 साल पहले बिटकॉइन की प्राइस इतनी थी, आज से 6 साल 7 साल पहले इतनी प्राइस थी, उसी तरीके से हम सभी को बताएंगे। और आपको पता है कि अभी हम सिर्फ एक फर्स्ट फेज में, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही कहता हूं, नेगेटिविटी इस समय फैलाना नहीं चाहता। जो मेन पते की बात है वो ये है कि भैया अभी मार्केट थोड़ा डाउन हुआ पड़ा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार जो भी आपका अच्छा कॉइन है, आपको जो भी अच्छा लगे, भाई मुझे डॉज में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कोसामा में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कार्डानो, मुझे पोलकाडॉट, जिसमें भी इन्वेस्ट करना है, आप ये मत देखो कि भाई यार मैं तो 1 महीने के बाद पैसे निकाल लूंगा। आप एक बात समझो, सोने में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सोने की प्राइस ऐसा थोड़ी है कि आज अगर 50,000 रुपए तो कल अगले महीने के अगले वीक में लगभग 60,000 रुपए हो जाएगी। इस तरीके से नहीं है, हम सभी को पेशेंस रखना पड़ता है। हालांकि सोना और बिटकॉइन इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बिटकॉइन अपनी जगह है लेकिन सोना अपनी जगह है। सोना एक सेव इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन कई गुना ज्यादा रिटर्न दे देता है। अगर हम कंपेयर कर लेना पिछले सालों से, ठीक है, तो 10 साल में जितना गोल्ड ने रिटर्न दिया है उससे कहीं गुना ज्यादा बिटकॉइन ने रिटर्न दिया है। तो मेरा सिर्फ कहने का यह मतलब है कि अभी आपको ये जो डिप देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि डॉज में इन्वेस्ट करो, ना कि ये कह रहा हूं कि भाई XRP में, ट्रोन में, जो भी आपका फेवरेट प्रोजेक्ट है, जिस पर भी आपको भरोसा है। और मैं जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, जरूरी नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली फॉलो करें। और कोई भी ऐसा बंदा हो जिसकी भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आंख बंद कर किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो चाहे मैं हूं, वो चाहे कोई भी बड़ा हो, किसी के भी बातों में आकर आप एक बार डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च करें। देखो आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करने से पहले बहुत डीपली रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारा काम होता है सिर्फ आपको जो भी मार्केट में अपडेट्स आती है, जो भी मार्केट में हवा चल रही है, उसके बारे में बताना। तो कुल मिला के बात यह है कि इस समय जो आपको डिप देखने को मिल रहा है वो एक टेम्परेरी डिप है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ महीनों के बाद में ये जो डिप है वो सिर्फ एक एग्जांपल बन जाए कि भैया इस तरीके की प्राइस थी पहले, यानी 23-24 लाख रुपए की हमने प्राइस देखी थी बिटकॉइन की, और आज 50 लाख रुपए प्राइस चल गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी बयान आया है वो सिर्फ हवा का बयान है। थोड़े कुछ ही दिनों के बाद में देख लेना मार्केट किस तरीके से हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको यही मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो से कि इन बातों पर आप ज्यादा गौर ना करें। मार्केट का सेंटिमेंट जैसे ही ठीक होगा तो अपने आप प्राइस उठ जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो, टेंशन दूर हुई हो, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।